आने वाली सदियों तक इस पीढ़ी को एक दृढ़ चेतना के आधार पर ऐसी प्रेरणा देने वाले संतजन वास्तव में सत्यों के सम्मुख खड़े होकर के कुछ बोलना संभव ऐसा ही है, लेकिन फिर एक व्यवस्था है उसके नाते इस हिंदू सम्मेलन में यहाँ उपस्थित ऐसे सभी वीरा का अध्यात्म, रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम, अहिल्याबाई होलकर जी का न्याय और भगत सिंह की फांसी, चंद्रशेखर आजाद का बलिदान, ऐसे महान लोगों की प्रेरणा, राष्ट्रवासियों की प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने वाले सभी सज्जनगण, मातृशक्ति, वास्तव में हम सब जानते हैं कि जैसे स्वर्ग का हम कामना तो सब करते हैं, लेकिन उसका आनंद कब मिलता? यदि स्वर्ग का आभास करना है तो मरने के बाद ही पता चलता है कि स्वर्ग में गई तरह लगे। ऐसी हवा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं पाते। हवा सबको पता है लेकिन दिखती नहीं। ऐसी वास्तव में सन को तो जीना पड़ता। सन शब्द नहीं है कि सन को देख करके किसी सन वाले जाने से काम नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य ऐसे इंस्टाग्राम जिन पर अपना लिखा है कि मैं दर्शकता स्वयंसेवक, उसको दर्द होगा, लेकिन सन है क्या? तो ऐसे अपने आचरण से समाज के अंदर अपने परिवारों को लगाने वाली प्रथाएं, जिन्होंने अपने परिवारों को लगा करके भारतीय संस्कृति को बचाया, इसके उत्थान और रक्षण करने के लिए अपने परिवारों को रोशावर किया, ऐसे महान राष्ट्रवासियों की क्रांति, ऐसे महान ऋषियों का समर्पण, ऐसे लोगों की प्रेरणा को आगे लेकर के काम करने वाले सबके लोग, जिनको हम सब लोग बोलते हैं स्वयंसेवक। वास्तव से स्वयं से प्रेरणा अपने आचरण से समाज में स्थापित करना, ये बड़ी बात है। तो संघ कोई नया काम नहीं कर रहा। हमारी समझ में लगा कि संघ काम कौन सा कर रहा, तो ना तो संघ समाज के अंदर कोई ऐसी अपनी फौज खड़ी करने वाला है, ना अपने को बड़ा बनाने वाला है। उसकी तो कामना एक ही है कि हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, इसका उत्थान संपूर्ण विश्व पटल पर इसी आधार पर हो कि जैसा विश्व गुरु हम चाहते थे, जैसा भारत था, वैसा लंबे समय तक चलता रहे, इसलिए दिन रात मिलकर के साधना करता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे देश के अंदर आए। ये हिंदू है। हिंदू कौन? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे होतु सुखिनः, ये कौन है? ये हिंदू है। और इसके अपने हाथ भी है। हिमालय समानते याद बिंदु सरोवरम त्वं तेज निर्मित देशम हिंदुस्तानम पश्यते। यानी जिस हिंदुस्तान को हम सब मानते थे देवताओं द्वारा निर्मित है, यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति कौन हुआ? वो जन्म के आधार पर हिंदुस्तानी हुआ। लेकिन हिंदू आस्था से लेकर के नास्तिक तक जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है, क्योंकि भारत के अंदर है। इसलिए ऐसे विचार को समय समय पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यपद्धतियां बदली। आर्य समाज को हम सब लोग जानते हैं। आर्य समाज में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उनके शिष्य श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल की स्थापना की, विश्वविद्यालय बना, उस पद्धति का भी भवन। ऐसे ही समय समय पर केवल पद्धतियां बदलती है, लोगों के चेहरे बदलते, लेकिन विचार क्या है? विचार हिंदू। भारतीय जीवन शैली, हिंदू जीवन पद्धति, इस विचार को लोगों ने अपने अपने अलग अलग काम करने के तरीके से अपनी कार्यपद्धति से विकसित किया और आगे बढ़ाने का काम किया। उसी काम को संघ ने भी आगे बढ़ाया। तो हमने किसको कहा था? त्रेतायाम मंत्र शक्ति से ज्ञान शक्ति कृत हुए, द्वापर युगे युग शक्ति से संघे शक्ति कल हुए। यदि हम इन युगों का भी देखेंगे तो जिस समय श्री राम हुए तो एक अत्याचारी व्यक्ति को समाप्त करने के लिए उन्होंने भी क्या करना पड़ा? रामेश्वरम की स्थापना की, पूजा पाठ करा। लेकिन त्रेता युग में शक्ति कहाँ थी? वो थी पूजा, उपासना में। लेकिन जैसे युग बदला तो द्वापर युग आया। तो द्वापर युग में क्या परिवर्तन आया कि छोटे से छोटा फैसला कहाँ हुआ? द्वापर युग युद्ध शक्ति से, यानी कि रणभूमि चला पड़ा। शिशुपाल बोलते में 1000 डाल दूंगा, समझ हुआ? ऐसी वर्तमान समय पर वास्तव में संघ शक्ति कल्पना के जो कलियुग है, इसमें संगठन में शक्ति है। तो जब तक संगठन का स्वरूप दिखाई देता, भले से हम हिंदू
जन्म से हिंदू है, कर्म से बनना पड़ेगा और कर्म को भी कभी कभी प्रदर्शित समाज के सामने करना पड़ता है, क्योंकि अपना काम संकल्प प्रत्यक्ष से लिखने वाला। तो प्रत्यक्ष काम करने के लिए सामूहिकता का होना आवश्यक है, सामाजिकता का होना आवश्यक है, और समरसता के साथ आचरण करने का स्वभाव अपने जीवन में आना चाहिए। और जब आचरण में आएगा तो ये अनुशासन है, और उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए सीखना पड़ता है साधना। तो साधना दुनिया से कर लो, इसी साधना का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पता है मेरा 20 साल बाद कुछ होने वाला नहीं, खाना मिलेगा कि मिलेगा डायरेक्ट, लेकिन एक ही पथ है 100 वर्षों से शाखा जाना, शाखा से आना, एक जैसे लोगों को रोज देखना, एक जैसा खेल देना, भैया जी नमस्ते 100 वर्षों से चल रहा है। लेकिन साधना का पथ शाखा पास से है तो चलती है, इस शाखा की पलटी पर छोटी दिखाई देती, लेकिन लोग बड़े निकले जिन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की। वसुधैव कुटुंबकम केवल शब्द नहीं है, लेकिन मेरा विचार बनेगा ये क्या कराया, तो इस विचार को लेकर के इसके कोने तक जाने का काम संघीय स्वयंसेवक को लेगा। ये विचार है सबका। वास्तव में कभी कभी क्या है कि जैसे हम आए तो अभी एक बोल रहे थे गुरु जी हमारे, तो मैंने कहा कि 1.25 लाख से 1 लाख ऐसी कहावत हिंदू समाज में चलती है, लेकिन ये सब केवल सब तक ठीक है। जब तक अपना स्वरूप समाज के सामने अच्छा दिखाई देता तब तक समाज के अंदर शक्ति जागृति हो सकती। समाज में काम करने वाले ऐसी सज्जन शक्ति वो अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, लेकिन यदि सारी शक्ति एक मंच पर आकर के कह देगी तो परिवर्तन बिल्कुल आता है। और ऐसा परिवर्तन हमने देखा है इन 10-12 वर्षों में, इतना परिवर्तन दिखाई देता है कि जब लोग चलते समय हाथों में कलामा छुपा करके चलते हो, माथे पर तिलक ना लगा तो 10 साल पहली बात बता रहा हूं, 100 साल पहले नहीं होगा। इसलिए अपने अतीत से हमने कहीं ना कहीं विचार को आगे बढ़ाने में दृढ़ संकल्प करना पड़ता, क्योंकि देश खड़े होते हैं स्वतंत्रता के आधार पर और समाज खड़ा होता है स्वाधीनता के आधार पर और व्यक्ति खड़ा होता है संकल्प के आधार पर। जिनके संकल्प मजबूत है तो उन्होंने देश के अंदर परिवर्तन लाए। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, आप जब संरचना देखेंगे तो सबने परिवर्तन के संकल्प हुआ, संकल्प लेकर के उन्होंने कहा कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। तो एक उदाहरण आता है दशरथ मांझी, उसने कहा कि जब तक मैं इसको तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अपने जीवन के 22 वर्ष लगाए तब जाकर के काम पूरा हुआ। तो उसी साधना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वास्तव में ये शब्दों में बताने वाली बात नहीं है, 20 मिनट में 10 मिनट में सबको समझा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कुछ उसका विषय आपके सामने रख रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब 1915 में मेडिकल की पढ़ाई कलकत्ता से करने के बाद जब घर आए तो हम सब जान सकते हैं कि एमबीबीएस आदमी हमारे आसपास के लोग हैं। 1915 में वो करने वाला व्यक्ति कितना जागरूक होगा, समाज का चिंतन कितना उसके मन में होगा, घर को क्यों उसका व्यवसाय क्या होगा। 1921 के अंदर ऐसे आंदोलन में जेल भी गए और 1925 में हम सब जानते हैं केवल अंग्रेजों को हम नाम लेते, लेकिन भारत को 700-800 वर्षों तक गुलाम रहा। इसके कारण क्या थे? यदि हम देखेंगे तो भारत का हिंदू समाज का भी कमजोरी रहा, उसे दर्द झेलना पड़ा है तो अपनों का झेलना पड़ा। यदि अमर सिंह राठौर के बारे में विचार करें तो अमर सिंह राठौर को मारने वाला कौन था? जिस समय उसने कहा कि मैं मुस्लिम आजमाता के सामने मस्तक नहीं चढ़ाऊंगा, अब जब उसका साला उसको लेकर के गया तो बड़ा द्वार बंद हो गया, उसने कहा छोटे द्वार से अंदर प्रवेश करना है। अमर सिंह राठौर ने क्या बोला कि मैं जब इससे झुका के जाऊंगा, सामने राजा बैठा है और मुस्लिम राजा के सामने मैं मस्तक नहीं चलेगा, इसे कैसे प्रवेश करूंगा? इसे बैग होकर प्रवेश किया। उसकी गर्दन पर काटी, काटने वाला कौन था? जयचंद्र के बारे में देखेंगे तो हम किसने परास्त किया? मांझी कौन था? ये कभी भी हिंदू समाज उसको से जो हिंदू समाज के लोग जिन्होंने 16 बार किसी को छोड़ा हो, जहां पन्ना धारी जैसी महिलाएं अपने छोटे से बालक को ममता को त्याग कर देती हो, रानी पद्मिनी जैसी महिलाएं जिन्होंने जोहर किया हो, ऐसे देश के अंदर ऐसी माताओं के रहते हुए ऐसे कायर कैसे हो सकते? देश के बारे में बताया जाता है कि देश को 3 सजाते हैं, साया, सती और सूर, और देश को 3 सजाते हैं, कायर, कपटी और क्रूर। वास्तव में समाज के अंदर ऐसी शक्ति बहुत है और समाज ने मुकाबला भी किया, नए संकल्प बातें की। इसको आगे बढ़ते बढ़ते 1925 से जब हम आगे बढ़े तो हम
डॉक्टर साहब ने विचार किया कि हमारे हिंदू समाज का पतन का कारण क्या था। तो उन्होंने विचार किया कि हिंदू समाज लंबे समय तक गुलामी का दर्द झेलने के कारण से आत्मविस्मृत हो चुका। उसने अपने पूर्वजों की भुजाओं पर, उनके विचार पर, उनकी क्रांति पर, उनके शोधन पर, पराक्रम पर कहीं न कहीं एक विचार का कमजोर हुआ है। दूसरा, बाका रहने वाला हिंदू समाज केवल अपने बारे में विचार करता, आत्म केंद्रित हुआ है, वो दूसरे की चिंता नहीं करता। इस कारण से कहीं न कहीं हमारे जुड़ाव हुए। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो महाराष्ट्र के नागपुर से प्रारंभ हुआ और आगे बढ़ते हुए हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति निर्माण का काम 1940 तक डॉक्टर साहब ने प्रारंभ किया। संघ के कैंप लगना प्रारंभ हुआ, संघ को चलाने की व्यवस्था बनी, प्रचारक बने और 1940 में इस महान ऐसा राष्ट्रऋषि अपने प्राणों को त्याग दिया, शरीर पूरा हुआ, संघ के द्वितीय संसद चला गए। इसके आगे बढ़ने के बाद हम सब जानते हैं कि देश के अंदर 48 में घटना घटी, गांधी जी की हत्या। उसमें संघ का नाम आया, समाज की सहानुभूति गांधी जी के साथ थी। उस कारण से जब घरों को जलाया गया संघ के कार्यकर्ताओं के, तो उसमें गुरु जी का झंडी जलाया गया। लेकिन गुरु जी का विचार क्या था? उन्होंने कहा कि कभी कभी व्यक्ति का खाना खाते समय जीभ दांतों के नीचे आ जाती है और जब जीभ कटती है तो बड़ी पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है तो शरीर को बड़ा कष्ट होता है। लेकिन कोई एक उदाहरण देश के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने दांतों को तोड़ा, क्योंकि दांत के दांत अपने, ये जुड़ा हुआ है हमसे। पीड़ा सहन करते लेकिन दांत किसके, वो भी मेरे। इसलिए उन्होंने कहा कि जब समाज के अंदर हमें समाज को जोड़ना है तो ये सामने देखना पड़ेगा व्यक्ति कौन है। ये तो सब हमारे अपने लोग हैं, आज बूढ़े लेकिन आने वाले समय में होंगे इस विचार को लेकर के आगे बढ़े। संगठनों का विस्तार हुआ, विद्यार्थी परिषद से लेकर के मजदूर संघ से लेकर के विश्व परिषद से लेकर के विभिन्न प्रकार के संगठन बने। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया। देश पर हमला हुआ युद्ध में 63 की, जिस समय परेड हुई दिल्ली के अंदर, उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद जाने के बाद हमारे समझ में आएगा कि देश के अंदर जब संगठन मजदूरों का चलता था तो क्या बोलते थे, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांग पूरी हो। लेकिन दंतों पर टेक लीजिए, संघ के स्वयंसेवकों ने संगठन बनाया, विचार कर दिया, देश हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा काम। ये विचार करने के बाद आगे बढ़े। 75 में फिर संघ पर प्रतिबंध लगा, 2 वर्षों तक रहा, संघ के लाखों कार्यकर्ता जेल गए। इसके बाद फिर कुछ आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हम सब जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अब 1925 में विचार जो जन्मा था, इसका परिणाम कब आया? परिणाम उन लोगों के सामने नहीं आया जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने लोगों को, अपने परिवार को न्योछावर किया, उनका सपना साकार नहीं हुआ। लेकिन वो हमारे द्वारा कहीं न कहीं सपने को साकार होते हुए देखते। जो 500-700 वर्षों की गुलामी का हम सब प्रतीक मानते हैं, बाबरी ढांचा, वो किस कारण से समाप्त हुआ? वो इस संगठन के विचार के कारण से हिंदू समाज एकजुट हुआ और तब जाकर के कहीं न कहीं पूरा हुआ हमारा सपना। ये केवल इतना काम नहीं, हिंदू समाज का व्यक्ति निर्माण, लोगों के अंदर विचार, इस विचार को सक्षम बनाने के साथ साथ सेवा के कार्य देखेंगे हम तो 1991 में देश के अंदर उत्तरकाशी, उत्तराखंड के अंदर एक आता है, वहां हमारे कार्यकर्ता अपना देहरादून की हवा छोड़ करके जाकर के एक स्थान पड़ता है मनेरी में वहां विस्थापित लोगों के लिए मकान बना करके देने का काम किया। वहां ट्रस्ट बनाया, उन लोगों को खड़ा किया। 96 में हरियाणा के अंदर चरखी दादरी में घटना घटी, 2 विमान आपस में टकराए, 349 लोग मारे गए। लेकिन ये मरने वाले सब लोग अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग पथों के थे, धर्मों के थे। उनका अंतिम संस्कार करने का काम उसी पथ के आधार पर संघ के स्वयंसेवकों ने किया। यानी कि संघ किसी के विचार के विरोध में काम नहीं करता, संघ काम करता है भारत के पक्ष में, संघ काम करता है हिंदुत्व के पक्ष में। ये शब्द नहीं है। यदि भारत, भारतीयता, राष्ट्रीयता, संस्कार, संस्कृति, यदि एक शब्द को दूर कर देंगे दूसरे का महत्व समाप्त होने वाला है। यदि भारत को बचाना है तो भारतीयता हमारे अंदर हो, भारतीयता का विचार हमारे अंदर हो। यदि राष्ट्र को बचाना है तो राष्ट्रीयता हमारे अंदर हो, और यदि संस्कृति बचेगी तब जाकर के हमारे कब बचती है, वो जब संस्कार हमारे अंदर हो। इसलिए इन सब लोगों को कहीं ना कहीं हम सब चरमा नस्के
माध्यम से अपने द्वारा स्वयं के आधार पर समाज के सामने कहीं ना कहीं आचरण से प्रदर्शित करने वाली है। इसलिए अपने को बदलना पड़ता है। हम सब लोग सपना देखते हैं कि सपना कैसे साकार हो। हम लोग बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, कैसे बनाना, वो तो पहले से बना हुआ है, हमको मानना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। अब हमारी यदि दृष्टि में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है तो फिर क्या है? हम तो मानते हैं इसको, हमने नाम नहीं दिया, दूसरे लोगों ने दिया, इसलिए हम हिंदुस्तानी के। अब हम सब लोग बात करते हैं कि हम अपनी शादी के कार्ड अंग्रेजी में छापते हैं, हिंदू राष्ट्र की कुछ मर्यादा है, कुछ नियम बनेंगे तो फिर छापेंगे क्या? कार्ड तो छापेगा अंग्रेजी में, भारत को क्या बनाने हम? अब मुझे ऐसे सामान्य व्यक्ति यदि एम की जगह पीएम पढ़ ले इसमें तो फिर क्या होगा? इसका अंतर समझ में ना आया, फिर क्या होने वाला है? हमारे कहीं ना कहीं नेम प्लेट लगी होगी, वो अंग्रेजी में लिखेंगे, यदि हिंदी में होगी तो क्या दिक्कत है? यदि हमारे सिग्नेचर बैंक में पैसे निकालते हैं हम सब लोग, तो एक व्यक्ति कोई हाथ खड़ा करके बता दे कि किसी का हिंदी में देखो भला हो, किसी के पैसे कम निकले, कम निकले हिंदी में लिखने पर नहीं, यदि क्या होता है तो सभी के लिए बात करना। यदि ये सब हमें अपने से बदलना है तो वास्तव में परिवर्तन दिखाई देगा। हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं, अपने से हमसे क्या पूर्ति करते हैं समाज में। हम दूसरे से कहते हैं परिवर्तन लाना चाहिए, हमने कभी परिवर्तन के बारे में विचार किया था? ये ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन के माध्यम से हमें विचार करना पड़ेगा। मैं बदलूंगा तो अपने यहाँ सामने मुझ जाएगा श्लोक आता, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कभी भी कहा कि युग बदलेगा तब हम बदलेंगे, लेकिन दोष किसको दे रहे हैं? यदि कलयुग का प्रभाव है, ये समस्या तो बड़ी होगी, समस्या पैदा कौन कर रहा है? इसलिए इस समस्या का समाधान भी सबका स्वसेवक है, समाज के अन्य लोग हैं। ऐसे सुख शक्ति सज्जन शक्ति को सरकार चाहता है कि एक मंच पर लाकर ऐसी प्रेरणा देकर के समाज में काम करने वाले लोग खड़े हों, जैसी समाज को आवश्यकता है वैसा समय लेकर के आगे बढ़े। तो ऐसे हमने कोरोना काल में सेवा के माध्यम से देखा होगा कि जब लोगों ने संबंधों को समाप्त कर दिया तब जाकर के सबके लोग घर से निकले और अपने परिवार के अंदर जो कुछ समूहता थी सबको पूर्ति करने का काम किया। ऐसे 1,28,000 सेवा के कार्य संघ करता है। विभिन्न प्रकार के समाज के अंदर ऐसे काम करने के तरीके से लोगों के विचार को बदला और ऐसा श्रेष्ठ विचार लेकर के समाज के अंदर एक शक्ति का स्थापना किया। उस शक्ति का परिणाम है कि आज हिंदू शक्ति, जहां हम बोलते हो कि जिस देश के अंदर लोग बोलते थे कि हमें मुस्लिम क्या लेना पड़े, हिंदू मत कहे, आज वहां के क्या बोलते हैं? गर्व से कहो ऐसा स्वतंत्र ऐसा विचार हमें दिखाई देता है। और हम सब चाहते हैं कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन गोवा कब आजाद हुआ? तो गोवा तो जाकर के सत्य संसद को आंदोलन के 1954 के अंदर तब जाकर के 55 में आजाद हुआ। दादरा हवेली कब आजाद हुई? क्या ये भारत का हिस्सा नहीं थे? इसलिए हमने कम से कम समाज के अंदर इस प्रकार की क्रांति खड़ी कर ली। अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा विचार देना, समाज में जीने के लिए सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन एक अच्छा श्रेष्ठ विचार लेकर के अपने भारत को जानना। यदि हम किसी को जानते हैं तब जाकर के समाज के अंदर शक्ति स्थापित करें। तो ऐसे विचार, हिंदुत्वता का विचार, जिसके अंदर छोटे छोटे बालक जब दीवार में चुने गए तो उनके बारे में कवि ने क्या लिखा कि जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो इनके भरो कारे, चुनो दीवार हत्यारे, हमारी हर सांस बोलेगी, हजारों साल बोलेगी। तो ये हम नहीं बोल रहे, हम सब लोग बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा। हम सब लोग तो हिंदू संस्कृति में मानते हैं कि पुनः जन्म है, और हम नहीं मानते भी लोग मानते रहे। और पुनः जन्म होने के कारण से कहीं ना कहीं उन पूर्वजों के कहीं ना कहीं विचार, उनकी आत्माएं हमारे अंदर निवास करती है। हम तो उन केवल माध्यम है। इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर का जब मर जाता है उसे कोई इसलिए नहीं करता। इसलिए ऐसी पवित्रता के आधार पर ऐसी देह जिसको सब लोग ज्ञान देते हो उसे कोई से नहीं करता, वो चले जाते। इस देह के आधार पर समाज में क्या परिवर्तन कर सकता है, ऐसा विचार अपने द्वारा समाज में स्थापित करें। तो संघ कोई नया काम नहीं करता। संघ चाहता है कि समाज में ऐसी सज्जन शक्ति खड़ी हो जिसका परिवर्तन करने का मन, और समाज में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, इस सब सामने वाले मेरे लोग हैं। यदि ऐसा विचार होगा तो हम सब लोग बोलते भी कहा बोलेंगे,
भाई तो हम ऐसा करते हैं क्या? अभी जाकर के देखेंगे तो जातियों की बात होने लगेगी कि हम लोग गए। अब जाति की बात समझ में आई तो फिर हम आपस में भाई नहीं हो सकते। भाई होंगे तो भाई कैसे होंगे? भाई होते भरत जैसे, भाई होते लक्ष्मण जैसे। तो इस प्रकार से हम सब लोग मां मान करके हम इस धरती पर रहते हैं। हम शोक से 10 बार, श्रद्धा के आधार पर 50 बार ऐसे भारत माता का जयकारा भी लगाते, लेकिन जयकारा का विचार हमारे मन में आया क्या? इसका अर्थ क्या है? विचार मन में आया क्या? इसलिए हमने जैसा बोलना वैसा करना। हम चाहते हैं भारत को श्रेष्ठ बनाने, लेकिन कब बनेगा? तो हम भी कहीं ना कहीं उसके अंश हैं। हमें बनाना है तो हमें भी चलना पड़ेगा। दूसरा चलेगा तो इसकी गारंटी नहीं, पहले हम चलेंगे। तो संघ के स्वयंसेवक पहले चाहते कि मैं आगे बढ़ूंगा, तो ज्यादा करने लोग चलेंगे, इसलिए चलते हैं। अपना घर छोड़ते हैं, अपने 5 घंटे लगाते हैं, तब दूसरे से बोलते शाखाओं भाई स्थान से। यदि वो अपने घर पे सोएंगे, दूसरे व्यक्ति से बोलेंगे शाखाएं करो, कोई आवेदन का। इसलिए ऐसा तंत्र बनाया है जिसको शाखा बोलते हैं, साधना बोलते हैं। वो शाखा के माध्यम से ऐसे लोग निकले। तो सभी से एक ही अपेक्षा है हमारे को कि शताब्दी वर्ष से 1 लाख कार्यक्रम लगभग देश के विभिन्न कोने में चले गए। ये चल तो रहे हैं, लेकिन इसकी सार्थकता कब सिद्ध होगी? जब हमारे परिवार का नौजवान, हमारे घर का बालक, आने वाली संसदी कम से कम इस विचार को सीखने के लिए खुले मैदान में जाकर के शाखा पर खड़ी हो। 1 घंटा 10 साल 20 साल साधना करे। केवल ध्वनि में एक बार करने से काम नहीं चलता। 20 साल 50 साल साधना की तो जाकर के परिवर्तन दिखाई देगा। अपने अंदर दिखाई देगा तो समाज में दिखाई देगा, अगर सब एक जैसे दिखाई देगा। इसलिए हमने इस प्रकार के विचार को, क्योंकि विचार इतना श्रेष्ठ होता है, तो हम जानते हैं कि 1892 में स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए तो इसी विचार का परिणाम था कि वहां की रहने वाली भगिनी निवेदिता मार्गरेट नोबेल उनकी परम शिष्या बनी और पूरा जीवन भारत के अंदर हिंदू विचार के लिए लगाया। ये कोई उनकी चमक से नहीं है, ये उनकी सादगी से उनके विचार की श्रेष्ठता के आधार पर है। इसलिए जितना हमारा विचार श्रेष्ठ होगा, हमारे अंदर उतनी ऊर्जा बढ़ गई, और जितनी अच्छी ऊर्जा होगी उसी ऊर्जा के आधार पर हम सब लोग काम करने की प्रेरणा और काम करने का तरीका स्वतः ही आ जाता है। और इसलिए हमने संघ के विचारों को आत्मसात करते हुए अपने द्वारा समाज में क्या परिवर्तन कर सकता हूँ ऐसा विचार करेंगे, तो कम से कम हम एक अच्छे श्रेष्ठ भारत का कहीं ना कहीं विचार में खड़े होंगे। तो लास्ट में एक कहानी के बाद मेरी बात पूरी होगी। एक गांव के अंदर ऐसे एक सांप रहता था, और उधर से निकलने वाले लोग ने कहा इधर एक सांप है, वो सबको डसता है, इधर से जाना नहीं। एक महात्मा जा रहे थे, तो महात्मा ने कहा इसका तो बड़ा प्रभाव है इधर से निकलने के लिए। लेकिन महात्मा ने कहा हमारे पास तो खोने को कुछ नहीं, आज तो कल जाना ही नहीं। महात्मा उधर गए। महात्मा ने को देखकर के जैसी सांप सामने आया तो सांप ने अपनी हुंकार भरी, तो उन्होंने सांप को समझाया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें लेकर के सब लोग डर रहे हैं गाँव के, समझता का वातावरण पैदा करो। तो सांप ने कहा कि यदि मैंने ऐसा किया तो मुझे मार देंगे। बिल्कुल नहीं मारेंगे, आपस में सही कर रहा हूं, किसी को काटना नहीं। सांप ने महात्मा की बात को ध्यान में रख लिया। अब कुछ दिन बाद फिर वो महात्मा वहां से निकले। अब महात्मा ने देखा तो उस सांप का क्या था कि सिर सारे का सारा टूटा हुआ था, फूटा हुआ था। अब उन्होंने फिर उस सांप को देखा कि भाई तुम्हारी हालत कैसे हुई। उसने कहा कि मेरी हालत के जिम्मेदार तो आप हैं। कि हम कैसे नहीं आए? कि जब से आपने मंत्र दे करके गए थे मुझे गुरु मान लिया, तब से मुझे लोग तोड़ फोड़ रहे। उन्होंने कहा क्या कहा था मैंने कि उन्होंने तो आपने कहा था किसी को काटना नहीं। उन्होंने क्या बोला कि मैंने केवल काटने को मना किया था, लेकिन भूखार को मना नहीं किया था। मैंने कम से कम दूर से भूखार तो मार सकते थे। इसलिए वास्तव में कभी कभी समाज में यदि एक शक्ति को समाज की शक्ति बनाकर के आगे बढ़ाना है, तो कभी कभी जैसा नाम विराट हिंदू सम्मेलन दिया, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि घर के प्रत्येक सदस्य को 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए हिंदू समाज में हम लाकर के खड़ा करेंगे। यदि समाज के हमारे पूर्वज ऐसा नहीं सोचते, 3-3 पीढ़ियों का बलिदान भी होता, तो जिस सपने को आज हम अपनी स्वतंत्रता मान करके बैठे, इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत दी। वीर सावरकर जी को पढ़ेंगे तो समझ में हमारे जीवन में आ रहेगा कि जिस समय सावरकर जी से अपनी टूटी पत्नी मिलने गई तो उन्होंने अपनी पत्नी को क्या बोला? उन्हें कहा कि जब हमारा परिवार लोचावाली
सोच कर दो फांसी की सजा दी। लोग बोलते थे कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, परसों लोग तुमको फांसी है। जवाब क्या था? जवाब था कि मैं भारत माता के चरणों में जब जाऊं तो मेरा शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो मूर्ति को भी कैसा पुष्प चढ़ाते हैं हम सब लोग, हो जाएगा और कुछ चढ़ाता क्या, ताजी पुष्प चढ़ाएगा। इसलिए मेरा शरीर उस समय जब मौत पर पहुंचूंगा, मैं फांसी का बंदा चुनूं, मेरा शरीर स्वस्थ हो। ये ऐसे विचार को मानने वाले लोग ऐसे इस प्रकार से कैसे समाज के अंदर कमजोर हो सकते हैं? इसलिए अपने विचारों को मजबूत करने के लिए संघ चला है। इस संघ की साधना में अपनी आहुति देकर के हम भी आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा भारत का सपना दिखा तो रहे हैं, लेकिन वो सपना साकार करने से ही होगा। इस साकार सपने को करने के लिए कहीं ना कहीं हम आगे बढ़े और अपने परिवारों को संघ के विचारों को समाहित करते हुए अपने को उससे जोड़ें, ताकि हिंदू समाज श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़े और जो सपने आज हैं वैसे लंबे समय चले। इन्हीं शब्दों के साथ